देखो पिछली वीडियो में अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। देखो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सो फर्स्ट आई वुड करेक्ट। उसमें क्या था, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे और मैंने डी डब्ल्यू फाइंड किया था, मैंने लिखा था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। वो पहले वेक्टर फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया था, साथ में कोस जीरो लिख दिया था। देखो वो डॉट प्रोडक्ट वहां पे ओपन नहीं करना, हम बाद में मैंने जो कैलकुलेशन किया वो वेक्टर फॉर्म में लेके ही चली है, तो वहां पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसको ध्यान से समझ लेना, वो पिछले वाला अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी। तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उसमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। मैंने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से उठाया और बी तक लेके गया। तो ए से बी तक जाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क क्या करें हम, वर्क डन टू शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज से डिवाइड इसलिए किया कि वो यूनिट जो हम जब यूनिट लेते हैं तो उस चीज से डिवाइड करना होता है ना फॉर्मूले में। इसको भी इससे भी अपने फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। लेट क्यू नोट इक्वल्स टू, अरे लेट क्यू नोट इक्वल्स टू 1 कूलम, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी। तो वही बन गया ना, क्योंकि क्यू नोट की जगह 1 आ जाएगा तो डब्ल्यू ए बी बाई 1 डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू वी। तो वही बन गया ना, वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो ये तो हो गया इसका सिंपल फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। जो बी पॉइंट है वो तो आर बी डिस्टेंस पे है, ए पॉइंट है वो आर ए डिस्टेंस पे। यहाँ पे पड़ा है टेस्ट चार्ज क्यू नोट। क्यू नोट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स किस तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम दी प्लस क्यू चार्ज, दैट इज इन इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको यहां से उठा के इधर लेके जाना है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि अब देखो हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल केस लेना होता है, क्योंकि डेरिवेशन करनी है हमको, सिंपल केस लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। तो कैलकुलेशन को सिंपल करना है तो मुझे क्या करना होगा कि एक्सेलरेशन को मैं अकाउंट में ना लेके आऊं, ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे इधर लेके जाऊंगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाऊंगा कि एक्सेलरेशन है ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0 होना चाहिए। इट मींस ये दोनों फोर्सेस हैं, इसका सम जो वेक्टर सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समेशन फोर्स इक्वल्स टू 0, फिर दोनों फोर्सेस की वैल्यू रख दी, एफ एक्सटर्नल एफ ई, यही दो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। देखो इस पे वेक्टर साइन मैंने लगा रखा है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो इससे क्या आया, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस एफ ई। एक ये रिलेशन आ गया, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब क्या करता हूं मैं, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहा हूं, क्योंकि जब ए से बी तक लेके जाऊंगा तो हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अब जैसे यहाँ पे है तो इसके कारण कम रिपल्शन फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्यू नोट चार्ज को पास लेके जाता जाऊंगा रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो इट मीन्स अगर हमको नेट वर्क निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क निकाल लो, इंटीग्रेशन करके पूरा वर्क आ जाएगा। तो मैंने ये सपोज किया कि जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है उसको स्मॉल डिस्टेंस डी आर रिप्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है।
अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी है, वो क्या है, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई। ये हमारे पास स्मॉल वर्क आ गया। हमको टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे चार्ज हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, पहले आर ए डिस्टेंस थी, अब आर बी डिस्टेंस करनी है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे हम, आर ए टू आर बी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जा रहे हैं ना हम। तो ये डिस्टेंस आर ए थी, आर ए से चेंज करके आर बी रह जाएगी इस चार्ज से, तो आर ए बाई आर ए एंड आर बी इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। तो वो मैंने यूनिट लिमिट्स यहाँ पे लगा दी। फिर एफ ई की वैल्यू, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है, तो उससे मैंने एफ की वैल्यू रख दी क्यू ई, क्योंकि जो चार्ज है क्यू नोट है तो क्यू की जगह पे क्यू नोट, और वो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। ये जाते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, उससे एफ इक्वल्स टू क्यू ई आ गया। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स के वैल्यू दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एफ इक्वल्स टू क्यू ई, उससे मैंने लिखा है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये आ गया। अब क्यू नोट को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, वो डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या बन गया, डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया वी इक्वल्स टू माइनस आर ए टू आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे हम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस लेके आ रहे थे, यहाँ पे हम आर ए डिस्टेंस टू आर बी डिस्टेंस लेके आ रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। नोटेशन पोटेंशियल की भी वी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वी होती है, और दोनों की यूनिट वोल्ट ही होती है। यूनिट तो निकाल सकते हो ना, v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू है, वर्क को जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कुलम में, तो जूल पर कुलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल पर कुलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको निकालना आता ही है। यहाँ पे क्या करो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो, यहाँ पे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1 होता है। ये कैसे निकाला, ये करंट से, करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, 10th में पढ़ा हुआ है। इससे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, आई टी, आई मीन्स एम्पियर, टी मतलब टाइम, तो A1T1 ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला था। यहाँ पे पुट करके आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और ये दोनों ही आपके नोट्स में नहीं है, तो आपको नोट करना है। और ये जो लास्ट वाला है ये भी आपके नोट्स में नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। वहाँ पे गलती रहेगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपको थोड़ी गलत पिक्स दे दी थी। अगर नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, वहाँ पे साइड में मेंशन कर लेना, पिन पेज पे लिखना और साथ में पेस्ट कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।